ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका मेरे पहले वीडियो में। और मैंने सोचा कि आज जब इतना ज़्यादा चल ही रहा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडिया में सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने रिएक्शन दूं इस वीडियो पे। और मैंने बहुत सारे क्लिप अभी इंटरनेट से इकट्ठी की हैं, इंस्टाग्राम से, और मैं एक एक करके उन सारी क्लिप पे आऊँगा। देखो, मेरा अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो इस सीजेपी प्रोटेस्ट में, तो आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप सीजेपी सपोर्टर हो तो वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे उनकी ली जाएगी, अच्छे से ली जाएगी। और अगर आप सोनम वांगचुक के सपोर्टर हो और नीट पेपर के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आप उस कॉकरोचों की सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो सोनम वांगचुक के लिए आज की डेट में पूरे देश में, पूरी सबके दिलों में उनके लिए रिस्पेक्ट है, सबके दिलों में उनके लिए संवेदना है, और सब चाहते हैं कि वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें और नॉर्मल लाइफ में लौट आएं। और नीट के जो स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, उसमें सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अगर पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग देश विरोधी चीजें वहां पर करो, आप लोग देश को गाली दो, आप लोग संविधान लेके घूम रहे हो और संविधान की धज्जियां उड़ाओ। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। चलो पहला वीडियो पे आते हैं। पहला वीडियो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बढ़िया। कौन सी नौकरी चाहिए, तुम फिर आओ। तुमको नौकरी क्या? अभी बिहार पुलिस का एग्जाम निकला, उसमें कट ऑफ का नहीं शो किया। विद्यार्थी पता चल गया। सुनिए, विद्यार्थी को कितना A+B का होल क्यूब बताओ। A+B का होल क्यूब, एक क्यूब बोल रहा हूँ, क्यूब। एक क्यू प्लस बी क्यू आगे मतलब तुम कट ऑफ जान के करोगे क्या बाबू? तुम्हारे वैसे भी नहीं होना है अभी। तुम कट ऑफ जान के करोगे क्या बाबू? भैया, जब तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुम स्टूडेंट हो नहीं, किस चीज के लिए आए हो? तुम पक्की बात वहां पे सिर्फ खाना खाना है और कुछ नहीं करना है तुम्हें। बस तुम्हें फ्री का खाना चाहिए और बस वीडियो में आना है मुझे किसी भी तरह से। भाई मत करो यार, ये देश के खिलाफ वाली चीजें मत करो। जब तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तुम क्या किस चीज का भैया प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज का विरोध कर रहे हो? तुम्हें मैथ्स के बेसिक नहीं पता है, तुम्हें किसी चीज के, तुम्हें फुल फॉर्म नहीं पता है सीबीएसई का, तुम्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, और आगे प्रोटेस्ट करने। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। ये कोई मुल्ला जी हैं जो वहाँ पे खड़ी कार में आग लगा रहे हैं। भाई साहब, ये क्या है? मतलब आप एक खड़ी गाड़ी में आग लगा रहे हो। गाड़ी किसकी है? बीजेपी की है? धर्मेंद्र प्रधान की है? किसकी है? आम जनता की गाड़ी है। और साले तुम टोपी पहन के उसे आग लगाने पहुंच गए। फिर तुम्हें लोग कोई बोल देंगे तो तुम तुरंत एंटी हो जाओगे कि नहीं, हम तो नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट होके तुम साला देश की जनता के गाड़ी पे आग लगा दोगे। देश के आम आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना। लेकिन फिर भी तुम साले अपना नीचता दिखाओगे तुम, क्योंकि साले हो ही नीच। और तुम्हें जो ये चीजें कर रहे हो ना, कि तुम्हें लगता है कि मैं आग लगा दूंगा गाड़ी में और पूरे देश में आग लग, भाई तुझसे कुछ नहीं होगा। ये इंडिया है, ये नेपाल नहीं। जो तुम नेपाल बनाने की बात करते हो कि हम नेपाल बना के रहेंगे, नहीं बना सकते हो। नेपाल है क्या? नेपाल के पास है क्या? वो भारत से भीख मांगता है, चाइना से भीख मांगता है, और तुम अपने देश को भिखारी बनाने के लिए तुले हुए हो। शेम ऑन यू। और भाई, जो तुम जिस संविधान की किताब हाथ में लेके, बाबा साहब की फोटो हाथ में लेके जो प्रदर्शन कर रहे हो, उसी संविधान के तहत धारा 163 लगाई गई है वहीं पर, जिससे आप एक साथ 4-5 लोग नहीं जमा हो सकते हो, और उसी संविधान के उसी धाराओं को आप उल्लंघन कर रहे हो। काहे के सपोर्टर हो बाबा साहब के? कुछ तो सेंस लगाओ। और भैया, एक चीज तो फिक्स है कि आप जैसे लोगों पे राज करना बहुत आसान है। एक वो वहां से आता है अभिजीत दीप के, और तुम्हारे जैसे सैकड़ों को अपने पीछे लगा लेता है, और तुम्हें लग रहा है नहीं, इट्स वेरी फाइन, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश की लड़ रहे हो, तुम देश के खिलाफ लड़ रहे हो। तुम्हें इस्तीफा मांगना था, तुम्हें नीट के लिए प्रोटेस्ट करना था, सिर्फ वो करते। ये क्या हो रहा है कि सिर्फ बस नाम रहेगा अल्लाह का, भगवान राम को गाली दे रहे हो सालों, और तुम सोच रहे हो कि तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो। साले, ये पूरा ठेका तुमने हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का लगा रखा है, कि सिर्फ हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को बदनाम करो और बस फेमस हो जाओ। और तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज से बहुत हो जाओगे, आगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। और ये जो जेनजीज आज की जनरेशन है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है। तुम्हें बस कोई भी एक
बाहर से आएगा, तुम्हें बनाएगा और तुम बन जाओगे। भाई अपना भी दिमाग लगा लो कि वो साले तुम लोगों को लड़ा भिड़ा के खुद तो निकल लिए, खुद आराम से होटल में बैठ के चिल मार रहे हैं, तुम लोग लाठी खा रहे हो। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे घर वाले नहीं है, तो तुम लोग लाठी खाने किसी के लिए लाठी खाने आ गए हो। शेम ऑन यू गाइस। ये वीडियो है, इसमें लिखा हुआ है कैप्शन, अपना देश छोड़कर भारत क्यों आए सोनम वांगचुक। भाई भारतीय है वो आपको पता है कितना बड़ा साइंटिस्ट है? कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे? हाँ, वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे फिर? रुको जरा, सबर करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, पर हम इतना कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा लद्दाख के नहीं है वो? लद्दाख के रहने वाले? डिप्रेशन के एक काम बता दो उनका कोई। फंस गया सीएम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक किया हुआ काम, कोई इनोवेशन बता दो उनका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, टाइम ले लो, अगर है और नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं, बंद हो जाए, खत्म। ठीक यार, वही चीज है जो मैंने अभी बोला था कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है। कोई भी बस प्रोटेस्ट पे आ रहे हो और आराम से तुम्हें कुछ ABCD नहीं पता है, तुम्हें सोनम वांगचुक के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो इंडियन है कि बाहर के हैं, और तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। भाई साहब कमाल ही है। हाँ, क्या होगा इस देश का जब देश का भविष्य ही ऐसा करेगा। अगेन एक तोड़फोड़ का वीडियो। व्हाइट इनोवा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी एक आम आदमी की गाड़ी है। भाई लोग, आप जिस कानून के लिए आए हो, जिस कानून के लिए आप जिस देश के लिए आए हो, जिस संविधान के लिए आए हो, और आप लोग उसी की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो आपसे बड़ा दोगला इस दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। आप लोग तो गाड़ियां तोड़ रहे हो, किसकी गाड़ी है? या आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है, आप इतने कंगले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप दूसरों की गाड़ियां तोड़ रहे हो? भाई वो आम आदमी की गाड़ियां हैं, वो ना तो पुलिस वालों की है, ना सरकार की है, ना किसी धर्मेंद्र प्रधान की है जिसके लिए आप लड़ रहे हो। ये नॉर्मल लोगों की गाड़ियां, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ियां वहां पे लगा रखी है और अपनी गाड़ियां तोड़ रहे हो। ये फ्रस्ट्रेशन है कि आपको दिखाता है कि साले आपके पास कुछ है नहीं, तो जो दूसरों के पास उसे भी तोड़ दो। हद होती है हर चीज की, कि बस भेड़ चाल चले जा रहे हो, भेड़ चाल चले जा रहे हो। कोई भी आ रहा है आपको बेवकूफ बना रहा, बन रहे हो, और अपने ही देश की संपत्ति को बर्बाद करने पे तुल गए हो। काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट है? तुम लोग तो कह रहे थे हमारा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल है, हम यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे और जिससे देश का नुकसान हो। भाई एक बात बताओ, जैसे जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग चलो मोदी का इस्तीफा मांगो, तुम साला बीजेपी को क्रिटिसाइज करो, तुम सबको क्रिटिसाइज करो। देखो, बीजेपी से लड़ सकते हो, राम से नहीं लड़ सकते हो। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। और तुम लोग अब जिस दिन राम से लड़ने की ठान लोगे, उस दिन सब बर्बाद हो जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। तो आप बीजेपी से लड़ो, मोदी को गाली दो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं पहले बीजेपी सपोर्टर था, अब मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, और केजरीवाल जैसे दोगलों को तो बिल्कुल भी नहीं करता, राहुल गांधी जैसे गधों को भी नहीं करता मैं बिल्कुल भी। और बाकी आप लोग जिसको मर्जी गाली दो, लेकिन आप उस बीजेपी को गाली देते देते आप देश को गाली देने पर उतर आते हो, बीजेपी को गाली देते देते आप राम भगवान को गाली देने पर उतर जाते हो, हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाते हो, और वहीं जब कोई दूसरा आगे अल्लाह का उच्चारण करता है आप उसको सपोर्ट करते हो। ये कैसा दोगलापन है भाई? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया होगा, ये सब तुम इंटरनेट से सीख कर आए, और इंटरनेट का ज्ञान यहीं तक होता है जो आप लोग कर रहे हो। ग्लिम्स ऑफ वांगचुक's पीसफुल प्रोटेस्ट इन 93। भाई इस तरह के प्रोटेस्ट देखकर तो मुझे वही याद आ रहा जो कश्मीर में होता था पहले, वही पत्थरबाज 50-50 रुपए में पत्थर मारने चले आते हैं। मंदिरों पर पत्थरबाजी हो रही है गाइस, मंदिर से लोग पत्थर मार, मंदिर पर क्यों पत्थर मार रहे हो भाई? ब्रो
बहुत बहुत बुरा लग रहा है। लाइक पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है गाइस, मंदिर के आगे सोचो, और मंदिर से लोगों को भगाया जा रहा है। हमें लिटरली मंदिर के बाहर भगाया गया और बाहर हम पे पत्थरबाजी होने लगी। हमारी क्या गलती है? यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आम आदमी की क्या गलती है। तुम आम आदमी के ऊपर पत्थर मार रहे हो, जो नॉर्मल जनता जो दिल्ली में रहती है। और जिस तरह के ये प्रोटेस्ट, अगर तुम इतने ही साले, इतने तुम्हारे अंदर दम है, इतने तुम्हारे में दम है, तो ये मास्क क्यों लगा के कर रहे हो? चेहरा क्यों बंद कर रखा तुम लोगों ने अपना? फट रही है ना तुम्हारी कि एकदम से अगर कोई पुलिस वाले तेरे गोली मार देगा उसी तरह से तो ठीक हो जाओगे। मास्क लगा के तुम इतने बड़े अगर शेर के औलाद हो ना, तुम इतने बड़े शेर के तो जाके सीधे 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 मारो कि मैं हूं। और भाई एक बात बता दूं, तुम्हारा जो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, जेल तुम्हें होगी, केस तुम्हारे ऊपर चलेंगे, परेशान तुम्हारे घर वाले होंगे। अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अपना प्रोटेस्ट करने का तरीका चेंज करो। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट बंद करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत मांगो। मैं खुद धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट हूँ, मैं खुद इनकी सारी पॉलिसीज के अगेंस्ट हूँ जो इन लोगों ने स्टूडेंट के साथ किया है, और जो स्टूडेंट मरे उनके लिए मेरी बहुत संवेदनाएं हैं। लेकिन इस तरह की हरकत आप मंदिर पे पत्थर मार रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज बताओ, इतने दिन से वहां पर खाना पीना इस लेवल का वहां पे स्टॉल लगा हुआ है और एक ही आदमी सारा खाना पीना कर रहा है, उसका आपने एक बार अकाउंट चेक किया उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसके पास पैसे नहीं है। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो इस चीज को फंड कर रही हैं, जो इतना पैसा दे रही हैं कि आप लोगों के प्रोटेस्ट में जो भी आप स्नैक्स और जो भी खाना पीना चल रहा है वो सब बाहर से पैसा आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये देश को तोड़ने की चीजें की जा रही हैं? लेकिन आप लोग क्या ही समझ में आएगा, आप लोग तो जेनजीज हो ना, कि मतलब हाँ चलो देश को तोड़ दो, खत्म कर दो, तुमको घंटा ही फर्क पड़ेगा। हम पे पत्थरबाजी होने लगी तो पुलिस वालों ने हमें दोबारा मंदिर के अंदर भेजा कि आप लोग दोबारा मंदिर के अंदर आ जाइए। सीपी के हनुमान मंदिर के आगे ये सब हो रहा है। ये वही हरकतें हो रही जो पहले कश्मीर में होती थी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ करना, चीज़ें खराब करना। कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल है। एक बात बता दूं, जो सेंटर में पीएम बन के बैठा है ना, वो तुम सबका बाप है। अगर वो अपने पे आ गया ना, तुम लोग चुटकी भरो खत्म कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर वो शांत बैठा है तो उसकी शांति को उसकी कमजोरी मत समझो। वो जब दूसरे देशों को इस लेवल पे झुका सकता है ना, तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम्हें पता नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से चुप है कि चलो तुम स्टूडेंट हो, एक पॉइंट पे आके शांत हो जाओगे। उसकी जो गलतियां हैं उसे तो आप चलो उस पर क्रिटिसाइज जितना मर्जी उतना करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि देश का प्रधानमंत्री और नेपाल का प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री सेम होंगे, नहीं भाई, वो खत्म कर देगा तुम लोगों को। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम किस केस में कैसे अंदर जा रहे हो, और तुम्हारे सबके ऊपर केस होगा, और तब क्या करोगे? परेशान तो तुम्हारे घर वाले ही होंगे ना। वही हो रहा है। भाई साहब यही सब कश्मीर में होता था, यही सारा कश्मीर में होता था। सही है भाई, तुम्हारे जैसों पर राज करना बहुत आसान है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे सब देख के। ये एप्स्टीन फाइल मान रहे हैं किसानों के लिए गलत है। हाँ, ये किसानों के लिए गलत है, क्योंकि इतने लोगों का संघर्ष जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये किसानों के लिए गलत है तो इसे हटा दिया जाए, क्योंकि आप देखो ना, अगर पंचायती जो काम है वो पहले किसान करते थे, एप्स्टीन फाइल पहले किसान करते थे। हाँ, तो जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ये क्या है एप्स्टीन फाइल? हर जगह मैं देख रहा हूँ पोस्टर्स लगे हुए हैं। नाम क्या था उस बंदे का? उस गधे का नाम याद नहीं है, मगर मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का। नाम से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम है, अरबपतियों का नाम है। आप कह रहे हैं देश के अंदर अगर बहिष्कार करेंगे तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा ना। कौन सा अच्छा नहीं? हमारे हिसाब से राहुल गांधी जी को बैठाना चाहिए जी। राहुल गांधी जी क्या लगता है कि आने वाले समय में देश की कमान संभालेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे? जी लगता है। हाँ। क्या बोलूं मैं इस चीज पर भाई। तुम्हें एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं पता, और तुम एप्स्टीन फाइल को तुम इस प्रोटेस्ट से जोड़कर और फिर प्रोटेस्ट कर रहे हो। एप्स्टीन फाइल अगेंस्ट द फार्मर्स। तो तुम्हें ABCD प्रोटेस्ट की नहीं पता होती है और प्रोटेस्ट करने चला। जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हर प्रोटेस्ट पे मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द देम
आपको हर प्रोटेस्टमैन के पास कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये जॉब करना भी नहीं चाहते, और इन्हें कोई 2 रुपए की जॉब देगा भी नहीं, क्योंकि एकदम के निठल्ले, निकट्टू और एकदम से गंवार लोग हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, और यही जॉब की डिमांड करते हैं कि हमने ये एजुकेशन की, हमने ये पढ़ाई की, हमने ये किया, वो किया, और इनमें आता जाता कुछ भी नहीं, और ये जॉब की डिमांड करते हैं। मरोगे सालो, तुम ऐसे ही मरोगे, तुम्हारे लाइफ में कुछ बचा है नहीं, तुम मरो, मुझे क्या है। और ये फाइनल एक मीम है, CJP प्रोटेस्ट, अभिजीत खा रहे हो सोनम वांगचुक। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर से, तब तक के लिए बाय।